नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का ऐसा डंका बज रहा है कि दुनिया हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रही है। मोदी के विरोधी भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। छोटे छोटे देश जो कभी भारत की बातों को अनसुना कर देते थे, वो अब भारत की बात मानने लगे हैं। ऐसी ही एक खबर यमन से आई है। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। इसके पीछे की वजह और प्रयासों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा है कि केरल के एक मुस्लिम धर्मगुरु और यमन के धर्मगुरु के बीच फोन पर बात हुई और उसके बाद मृतक के परिवार से संपर्क हुआ और फांसी टल गई। दूसरा दावा है कि भारत सरकार ने यमन की सरकार से बातचीत की, जिसके बाद फांसी टाली गई। सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल करें उससे पहले यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया और फांसी की सजा से जुड़ी पूरी घटना क्या है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 38 वर्षीय निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। यमन में उसे 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई। 16 जुलाई 2025 को फांसी देने की तारीख तय की गई थी, जो अब टल गई है। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है। भारत की ओर से लगातार निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाने की मांग की जा रही थी, लेकिन यमन में मृतक का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। फिर केरल के स्थानीय लोगों की मांग पर एक सुन्नी मुस्लिम नेता ने यमन के प्रसिद्ध धर्मगुरु शेख उमर बिन हाफिज से फोन पर बात की। उन्होंने अपने एक अनुयायी को मृतक के परिवार से बात करने के लिए भेजा। कई दौर की बातचीत के बाद मृतक का परिवार फांसी रोकने और ब्लड मनी पर बातचीत के लिए सहमत हो गया, जबकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पर्दे के पीछे निरंतर और चुपचाप प्रयास चल रहे थे। वो महीनों तक यमन के अधिकारियों के संपर्क में रहे। इजराइल ईरान युद्ध के कारण बातचीत कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन तनाव कम होने के बाद तुरंत बातचीत फिर से शुरू कर दी गई। यमन के शरिया कानून के तहत वहां हत्या के मामलों में ब्लड मनी का विकल्प होता है। इसमें आरोपी के परिवार को मृतक के परिवार को वित्तीय मुआवजा देना होता है। अगर मृतक का परिवार ये मुआवजा स्वीकार कर लेता है तो मौत की सजा को रोका जा सकता है। निमिषा के परिवार ने 2 करोड़ रुपए ब्लड मनी की पेशकश की है, जिससे नए सिरे से बातचीत का रास्ता खुल गया है। ब्लड मनी या कानूनी राहत के जरिए स्थायी समाधान के लिए बातचीत चल रही है। उम्मीद करते हैं भारत सरकार और केरल के मुस्लिम धर्मगुरु के संयुक्त प्रयासों से निमिषा की फांसी जल्द ही माफ हो जाए। लेकिन इससे ये बात तो साफ हो गई है कि अब भारत की बढ़ती ताकत का दुनिया लोहा मान रही है। नमस्कार।